हर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, एक्ने, अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ को या मोटापे को पीसीओडी के साथ में जोड़ना भी ठीक नहीं है। किसी का ये समझना कि सिर्फ मोटे लोगों को पीसीओडी होगा, ऐसा नहीं होता है। मैम मेरी एक फ्रेंड है ना, उसके अननेचुरल हेयर हो रहे थे और वो वेट बहुत ज़्यादा उसके कम हो रहे थे। तो अचानक मैंने उसको पूछा कि क्या हो गया। तो ये वर्ड मैंने पहले सुना था, पीसीओडी और पीसीओएस। ये वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, वुमेंस में होता है ये। तो उसने मुझे कहा कि पीसीओडी है, उसके फोड़े भी आ रहे थे, मतलब एक्ने, वो नेचुरल नहीं दिख रहे थे। उसका भी रीज़न उसने बताया कि पीसीओडी हुआ है। तो ये पीसीओडी और पीसीओएस होता क्या है? पीसीओडी, पीसीओएस एक ही कंडीशन के अलग अलग नाम हैं। एक ये बॉडी का हार्मोनल डिसफंक्शन होता है जिसमें टाइमली ओवरी जो है एग रिलीज नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से टाइम से पीरियड नहीं आते हैं। ऐसे में लोगों के पीरियड ज़्यादातर डिले हो जाते हैं, किसी किसी को जल्दी भी आ जाता है, फ्लो कम या ज़्यादा हो सकता है। और इसमें हाइपर एंड्रोजेनिज्म के भी किसी किसी में फीचर्स आ जाते हैं कि मेल हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी में वो बढ़ जाते हैं, बिकॉज ओवरीज से फीमेल हार्मोन्स नहीं बनाती है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स एंटिटी। तो जिस बॉडी में फिर मेल हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको एक्ने भी आएंगे, हेयर ग्रोथ जो कि एक मेल पैटर्न में होती है, या अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ की उनके चिन पे भी आ रहे हैं, अपर लिप्स पे भी आ रहे उनके हैं, इधर बहुत ज़्यादा हाँ, तो वो एक मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। हर वो फीमेल जिसके पीरियड्स इरेगुलर हैं, या हर वो फीमेल जिसको एक्ने का प्रॉब्लम है या अनवांटेड हेयर ग्रोथ है, उसको पीसीओडी ही होगा ऐसा नहीं है। पीसीओडी के लक्षण होते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें इस तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं। अब वो लक्षण क्या हो सकते हैं कि उनके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, या उनके हाइपर एंड्रोजेनिक फीचर्स हो सकते हैं। वो क्या होगा, एक्ने हो गया, अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ हो गया, उनका वेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से वेट मैनेजमेंट खराब हो सकता है। कई लोग ओबीस पीसीओ होते हैं, जरूरत से ज्यादा ओबीस होते हैं, और दुबले पतले लोगों को भी पीसीओडी हो सकता है। ऐसा नहीं ज़्यादातर हेल्दी लोगों में ऐसा पाया जाता है, लेकिन लीन पीसीओडी भी होता हाँ। है। और फिर हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिसफंक्शंस की वजह से इन लोगों का डायबिटिक होना, आगे जाकर के हार्ट का प्रॉब्लम होना, या एल्जाइमर्स होना, फर्टिलिटी इश्यूज आना, ओवेरियन कैंसर्स का रिस्क बनना, ये सब बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी को हर चीज़ होगी, तो वो डरने की बात नहीं है। तो अगर अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरी दिख रहा है तो उसको डिजीज का लेबल लगा देना ठीक नहीं है। डॉक्टर से जाइए, मिलिए कि वाकई में इसमें प्रॉब्लम है या नहीं। नंबर 2, हर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, एक्ने, अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ को या मोटापे को पीसीओडी के साथ में जोड़ना भी ठीक नहीं है। और कंडीशंस होती हैं जिसमें एड्रिनल ट्यूमर्स होते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो इस तरीके के सिम्टम्स दे सकते हैं। पीसीओडी को मैनेज करने के लिए हमें 4 R's को फॉलो करना पड़ता है। R's मतलब 4 राइट्स। पहला राइट है कि राइट डायग्नोसिस। पीसीओडी एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरत से ज़्यादा डायग्नोस भी करी जाती है और कई बार रियलिटी में मिस भी कर दी जाती है, तो राइट डायग्नोसिस इज मस्ट। फिर उसके बाद होता है राइट वेट। हर किसी का ये समझना कि सिर्फ मोटे लोगों को पीसीओडी होगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत दुबले हैं तो भी पीसीओ परेशान करेगा, बहुत मोटे हैं तो भी। तो राइट वेट होना चाहिए, और सिर्फ वेट लॉस नहीं। जब हम राइट वेट की बात करते हैं तो मसल एंड फैट रेशियो, मसल गेन करना भी ज़रूरी है। आप कई बार देखेंगे कि मोटे लोग दुबले पतले लोगों से ज़्यादा फिट रहते हैं, क्योंकि हर मोटापा फैट से रिलेटेड नहीं होता। थर्ड आता है राइट लाइफस्टाइल। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो अगर हमारा लाइफस्टाइल खराब होगा जो और हार्मोनल डिसफंक्शन को क्रिएट कर रहा है, तो भी पीसीओडी के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं या वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। एंड लास्ट राइट जिसको हम बोलते हैं वो है राइट मेडिसिन्स। जबकि लोग उल्टा स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मेडिसिन में जाएंगे, फिर उसके बाद दे टॉक अबाउट वेट एंड डाइट, जबकि मेडिसिन का रोल सबसे लास्ट में आता है। अगर हम पहले की 3 चीज़ों को ठीक कर लें तो इनफैक्ट 70-80% केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी जेनेटिक प्रॉब्लम होता है?
मे बी मे नॉट बी, ये साइंस में अभी क्लियर नहीं है कि पीसीओडी क्या एक जेनेटिक प्रॉब्लम है या ये कोई इन्फेक्शन है, क्यों किसी को पीसीओडी हो गया। लेकिन हाँ, ये स्टडीज़ में है कि अगर किसी लेडी को पीसीओडी है तो उसका अगर फीमेल चाइल्ड होगा तो उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं देखा गया है, कोई कैलकुलेशंस नहीं है, तो ये बोलना कि इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इट्स लिटिल प्रीमेच्योर। वुमेन्स को एडवाइस करिए कि पीसीओडी से बचने के लिए उनको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। देखिए, पीसीओडी क्या, अगर एक हेल्दी लाइफ में रहना है तो वुमेन शुड नो 3-4 थिंग्स। पहला तो एक हेल्दी डाइट को फॉलो करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, अवेयर रहें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा फिनिकी भी नहीं बने कि हर चीज़ के पीछे भागना है। फोर्थ, बॉडी के साइंस को समझें। देखिए, ओवरऑल हेल्थ ज़रूरी होती है, लेकिन यहाँ पे मैं गायनेक हेल्थ के बारे में बात कर रही हूँ। तो गायनेक हेल्थ जब खराब होने वाली होती है ना, सबसे ब्यूटीफुल चीज़ गायनेक हेल्थ के बारे में ये है कि वो पहले आपको सिग्नल देना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी के साइंस को पकड़ नहीं पाते। तो फीमेल्स को ये जानना ज़रूरी है कि उनके पीरियड्स अगर कभी इरेगुलर हो रहे हैं, पीरियड्स अगर 21 to 35 डेज में आ रहे हैं तो वो ठीक है, कम या ज़्यादा साल में 1 या 2 बार हो रहा है तो ओके, लेकिन 2 बार से ज़्यादा अगर पीरियड डिस्टर्ब हो रहे हैं तो प्लीज़ इसे नज़रअंदाज नहीं करें। इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग या इंटरकोर्स के बाद में ब्लीडिंग हो रही है, उसे नज़रअंदाज नहीं करें। वजाइनल डिस्चार्ज होना नॉर्मल है, लेकिन अगर वो डिस्चार्ज येलो है, ग्रीन है, इची है, उसे इग्नोर नहीं करें। राइट एज में अगर आप मैरिज नहीं कर रहे हैं तो स्मार्टली प्ले करके फर्टिलिटी कंसल्टेंट के साथ मिल करके अपना रिप्रोडक्टिव करियर प्लान करें। और अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, एज 30 के नीचे है, लेस 1 ईयर हो गया ट्राई करते हुए नहीं हो रहा है, या एज 30 के ऊपर है, 6 मंथ हो गया ट्राई करते हुए नहीं हो रहा है, तो हिचकिचाएं नहीं, डॉक्टर से मिलें। सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में यंग जनरेशन, दोज हु आर इनटू नॉन कमिटेड रिलेशनशिप, तो हमेशा सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में जाएं। तो ये सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान दे देते हैं तो मुझे लगता है कि 90-95% केसेस में हम गायनेक डिसऑर्डर्स को या तो प्रिवेंट कर सकते हैं या उनको टाइमली डिटेक्ट करके उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और सिर्फ ये आदत रखना कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होगी या हम प्रेग्नेंट होंगे या प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या कोई दिक्कत होगा तो ही गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, उस आदत से बाहर आना। हर 3 साल में अगर कुछ दिक्कत नहीं भी है तो भी गायनेक के पास जाकर के घंटा अगर आप दे देते हैं तो मुझे लगता है कि हम मेजर प्रॉब्लम्स को या तो होने से पहले ही रोक सकते हैं, और अगर वो हो रही हैं तो उसे समय रहते पकड़ करके ऑलमोस्ट कंप्लीट तरीके से क्योर कर सकते हैं।